अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस के एडवांस कोर्स में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, ये कोर्स स्टार्ट करने की वजह तस्मिया क्या है और ये कोर्स हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने डेटाबेसेस का पहले भी एक कोर्स स्टार्ट किया था, बिगिनर कोर्स था, ठीक है। उसके अंदर हम बहुत से कम बहुत थोड़ी बातें कर रहे थे, मतलब हमने उसमें टॉपिक्स भी बहुत थोड़े कवर कर रहे हैं और उसमें जो हमारा डिटेल का लेवल है वो भी थोड़ा सा कम था। तो एडवांस कोर्स का मकसद ये है कि हम डेटाबेस की आपको थ्रूली पूरा पूरा आप लोगों को सिखाएं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये कोर्स काफ़ी ना यानी लंबा होने वाला है, यानी 300-400 तो वीडियोस तो बहुत कम है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा शायद वीडियोस इसके अंदर डाल जाएँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 300-400 पर ना जाए, हम 300 तक इसे लिमिट कर सकें। लेकिन ये होने वाला नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं और हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है और बहुत ज़्यादा हमने उस पर मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम इस तरह कर लेते हैं कि कंटेंट्स को कवर कर लेते हैं कि इसके अंदर हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम डेटाबेस के बिगिनर किस्म के कंसेप्ट पर बात करेंगे कि कंसेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे सबसे पहले आ जाता है डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम इस तरह करेंगे कि डेटाबेसिस पर बात करेंगे, ठीक है। डेटाबेसिस के एवेल्यूएशन करेंगे कि फाइल सिस्टम से किस तरह एवेल्यूएट हुई, ठीक है। और उसके बाद हम डेटा और इन्फॉर्मेशन में भी कुछ फ़र्क करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है, उसकी रोल, उसके एडवांटेजेस, उसकी करेक्टरिस्टिक पर बात करेंगे, ठीक है। और सबसे एंड पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम डेटाबेसेस एज ए के डेटाबेसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम डेटाबेसेस एज ए करियर पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी, ठीक है। यहाँ आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट करूँगा तो ये कोई मसला नहीं है, हम बहुत ज़्यादा इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स पर कि डेटा मॉडलिंग क्या होती है, ठीक है, और डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके साथ हम बिजनेस रूल्स पर बात करेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पर बात करेंगे, अमूमन 3 टायर आर्किटेक्चर की आप बात करते हैं उसको भी शायद हम कवर करें, ठीक है। वैसे तो हमने बिगिनर जो कोर्स था डेटाबेसिस का उसके अंदर तो हमने इस चीज़ को कवर किया था, ठीक है। उसके बाद है हमारे आ जाते हैं हम जो दूसरा जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा डिज़ाइन कंसेप्ट का, ठीक है। उसके अंदर हम रिलेशनल डेटाबेसिस की बात करेंगे, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हो गया, लॉजिकल व्यू हो गया, टेबल्स की डेटा इंटीग्रिटी होगी, रिलेशनल अलजेब्रा हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी डेटा डिक्शनरी हो गई, सिस्टम कैटलॉग हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, और डेटा रिडेंडेंसी हो गई, और उसके साथ इंडेक्सेस हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग पर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे ईआर मॉडलिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारी हो गई एंटिटीज़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कनेक्टिविटी और कार्डिनलिटी पर बात करेंगे। बाद में हम डिपेंडेंसी पर बात करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम लोग इस तरह करेंगे कि एक ईआर डायग्राम भी डेवलप करने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारा जनाब एडवांस डाटा मॉडलिंग पर, ठीक है। उसके अंदर हम एक्सटेंडेड ईआर मॉडलिंग पर बात करेंगे, सुपर टाइप्स, सब टाइप्स, ठीक है। और उसके साथ साथ हम इस तरह करेंगे कि स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, इनहेरिटेंस, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, एंटिटी क्लस्टरिंग, एंटिटी इंटेग्रिटी और कीज़ पर बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि डेटाबेस टेबल्स पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे डेटाबेस टेबल की नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और सरोगेट की कंसिडरेशन करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम हायर लेवल नॉर्मल फॉर्म जैसे कि बर्स कोड है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, उन पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम डेटा वेयर हाउसिंग का और डेटा बेसिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है डी नॉर्मलाइजेशन, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा एडवांस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में हम ज़्यादातर एसक्यूएल और डेटाबेस डिज़ाइन पर ही बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस के एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। उसके अंदर हम इस तरह करेंगे कि डेटा टाइप्स, एसक्यूएल क्यूरी, डेटाबेस मॉडल वगैरह वगैरह। उसके बाद हम सेलेक्ट की क्लासेस और फ्रॉम की क्लासेस, और उसके अलावा बेसिक सेलेक्ट की क्लासेस, ठीक है, ऑर्डर बाय की क्लासेस, वेयर की क्लासेस, एग्रीगेट की प्रोसेसिंग, सब क्यूरीज यानी क्यूरीज के अंदर क्यूरीज। उसके बाद एसक्यूएल फंक्शन, रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, जिसमें हम माइनस कर देते हैं, उन पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा कंसेप्ट होगा एडवांस एसक्यूएल, ठीक है। उसमें हम डेटाबेस डिज़ाइन की बात करेंगे, ठीक है।
तो उसके अंदर हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेटा डेफिनेशन कमांड्स की। डेटाबेस मॉडल हो गया, डेटाबेस क्रिएशन स्कीमा वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है। और उसके बाद एडवांस एसक्यूएल की बात करूँ, उसके अलावा हम टेबल के स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की बात करेंगे, जिसके अंदर हम डेटा टाइप्स को चेंज करना, कॉलम ऐड करना, कीज़ ऐड करना, कॉलम ड्रॉप करना, टेबल डिलीट करना वगैरह वगैरह होंगे। उसके बाद हमारी जो होगी डेटा मैनिपुलेशन कमांड, जैसे टेबल ऐड करना, रोज़ ऐड करना, टेबल की रोज़ ऐड करना, टेबल ऐड करना इसमें नहीं होगा, ठीक है। वो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वो जो टेबल का होगा वो हमारा डेटा डेफिनेशन में ही तकरीबन होगा। डेटा मैनिपुलेशन में हम रोज़ ऐड करेंगे, ठीक है, और टेबल को सेव करेंगे, टेबल को डिलीट, टेबल की रोज़ को डिलीट करेंगे, टेबल को कंटेंट्स को रिस्टोर करेंगे, यानी इन चीज़ों को करेंगे, यानी हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। जो डेटा डेफिनेशन है उसके अंदर हम डेटा की जो रिपोजिटरीज हैं, जैसे कि टेबल्स हो गए, डेटाबेसेस वगैरह होगी, उनको क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम व्यूज़ पर बात करेंगे, वर्चुअल टेबल्स पर बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सीक्वेंसेस भी बात करेंगे, प्रोसीजर एसक्यूएल पर बात करेंगे, जिसको आप सीक्वल भी कहते हैं, ठीक है। और ट्रिगर्स, स्टोर प्रोसीजर वगैरह पर बात करेंगे। उसके अलावा हम एसक्यूएल का एक कंसेप्ट है एम्बेडेड एसक्यूएल, उस पर भी बात करेंगे। यानी ये काफ़ी बड़ा, यानी ये काफ़ी ज़्यादा सारा मटेरियल हो जाएगा अब, ठीक है। तो एसक्यूएल पर हमारा एक और भी कोर्स चल रहा है, लेकिन वो शायद इतना एडवांस ना हो, एडवांस कोर्स उसके बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे डेटाबेस डिज़ाइन में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पर बात करेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर हमारी प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिटेल सिस्टम डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अलावा मेंटेनेंस है, ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेसेस की लाइफ साइकिल पर बात करेंगे, ठीक है। उसमें हमारा डेटाबेस की इनिशियल स्टडी है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, लोडिंग है, ठीक है, टेस्टिंग है, एवोल्यूशन है, ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है और एवोल्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्चुअल डिज़ाइन। कंसेप्चुअल डिज़ाइन में हमारा डेटा एनालिसिस हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गई, ईयर मॉडलिंग हो गई, नॉर्मलाइजेशन हो गई, वैलिडेट लॉजिकल मॉडल वैलिडेशन हो गई, कॉन्स्ट्रेंट हो गए, ठीक है। और हम यूज़र रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट वैलिडेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है फिज़िकल डिज़ाइन, ठीक है। फिज़िकल डिज़ाइन में हम डेटा स्टोरेज, ऑर्गेनाइजेशन, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी मेजर्स पर बात करेंगे। उसके बाद हमारे होते हैं डेटाबेस डिज़ाइन स्ट्रेटजी। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम इस तरह करेंगे कि डेटाबेस के डिज़ाइन की कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज डिज़ाइन पर भी बात करेंगे। इसके बाद हमारे आ जाता है एडवांस डेटाबेस कंसेप्ट, यानी डेटाबेस के जो एडवांस किस्म के कंसेप्ट हैं उन पर बात करेंगे। तो उसमें आ जाता है हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट या कंकरेंसी कंट्रोल। उसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन पर बात करेंगे। उसके अलावा कंकरेंसी, टाइम स्टैम्पिंग, ऑप्टिमिस्टिक मेथड हो गया, लॉकिंग, डेडलॉक्स, आंसी लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन आइसोलेशन हो गई। उसके अलावा डेटाबेस रिकवरी मैनेजमेंट है, जिसको अमूमन हम ट्रांजैक्शन रिकवरी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हो गई डेटाबेसेस की, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो चीज़ आती है वो आती है डेटाबेस परफॉर्मेंस और डेटाबेस परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो हम इसमें डेटाबेस की परफॉर्मेंस की ट्यूनिंग भी करेंगे और क्वेरी की ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये भी बजाते खुद में एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पर भी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा यानी कोर्स यानी टॉपिक होने वाला है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये एक छोटा सा कोर्स है, तो ये काफ़ी बड़ा कोर्स होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी थोड़ा सा इख्तिसार यानी इस तरीके से करूँ ताकि ये ना हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक टॉपिक के अंदर हम 6 दिन लगा दें, बल्कि कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर कवर करें ताकि हम लोगों को ज़्यादा ओवरहेड ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस परफॉर्मेंस की ट्यूनिंग कंसेप्ट्स की होंगी, जिसके अंदर हम क्लाइंट सर्वर, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर आर्किटेक्चर, डेटाबेस क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन मोड्स या डेटाबेस स्टैटिस्टिक्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूरी प्रोसेसिंग में, जिसके अंदर हमारा एसक्यूएल पार्सिंग होगी, एसक्यूएल एग्जीक्यूशन होगी, एसक्यूएल फैचिंग पे होगी। इसके अलावा हमारा क्यूरी प्रोसेसिंग बॉटलनेक्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडेक्सेस ऑप्टिमाइजेशन पर, ठीक है, इंडेक्सेस और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पर, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्टिमाइज़र की कुछ चॉइसेस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो वो तो हम जब बात करेंगे तो तभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर आना है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है।
तो ये शायद मैं यहाँ डालना भूल गया हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर भी हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो हमारी एवोल्यूशन है उस पर बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, उसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग और डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट, ठीक है, उसके अंदर लेवल प्रोसेस और डेटा की लेवल प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा की लेवल्स पर बात करेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ट्रांसपेरेंसी पर बात करेंगे, ठीक है, और ट्रांजैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, उसके अलावा हम परफॉर्मेंस और फेलियर ट्रांसपेरेंसी पर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस डिज़ाइन में हम डेटा फ्रेगमेंटेशन, डेटा रिप्लिकेशन, डेटा एलोकेशन पर बात करेंगे। इसके अलावा हम कैप थ्योरम हो गया, ठीक है, इसके अलावा डेट्स 12 कमांडमेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस में हम इस तरह करेंगे कि डेटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, ठीक है, तो उसके अलावा उसके बिजनेस इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स, एवोल्यूशन और ट्रेंड्स पर बात करेंगे। इसके अलावा हम डिसीजन सपोर्ट डेटा पर थोड़ी सी बात करेंगे, जिसके अंदर हम ऑपरेशनल डेटा, डिसीजन सपोर्ट डेटा, ठीक है, और इन चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा वेयर हाउसिंग है, जिसके अंदर हमारा डेटा मार्स हो गया है, ठीक है, और डेटा वेयर हाउस डिफाइन करने के लिए हम कुछ रूल्स भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम स्टार स्कीमास पर बात करेंगे, जिसमें हमारे फैक्ट्स, डिमेंशन, एट्रीब्यूट हायरार्कीज, और इसके अलावा हम परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स की इसके टेक्निक्स पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा हम ओलैप यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और ओलैप के अंदर हम इस तरह करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल डेटा एनालिसिस, एडवांस डेटाबेस सपोर्ट, इजी टू यूज़र इंटरफेस पर बात करेंगे। ओलैप आर्किटेक्चर पर बात करेंगे। रिलेशनल ओलैप, मल्टी डायमेंशनल, रिलेशनल और मल्टी डायमेंशनल को आपस में कंपेयर करेंगे। उसके अलावा हम डेटा एनालिटिक्स, जिसमें डेटा माइनिंग होगी, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो गए, एसक्यूएल एनालिटिक फंक्शंस के अंदर हम रोल अप एक्सटेंशन, क्यूब एक्सटेंशन पर बात करेंगे, मटेरियलाइज्ड व्यू पर बात करेंगे। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन पर बात करेंगे। उसके अलावा हम बिग डेटा और नो एसक्यूएल में हम बिग डेटा की बात करेंगे, जिसके उसके बाद हम इस तरह करेंगे हडूप पर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा नो एसक्यूएल पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, और जिस पर 7-8 टॉपिक कवर कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम मोंगोडीबी पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, और Neo4j पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम डेटाबेसेस और इंटरनेट पर या वेब टेक्नोलॉजीज़ पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम इस तरह करेंगे कि डेटाबेसेस किस तरीके से कनेक्ट होती हैं, और वेब टेक्नोलॉजीज़ डेटाबेस कनेक्टिविटी में हमारा नेटिव एसक्यूएल होगी, ODBC, DO, RDO, OLEDB, ADO.NET, JDBC जिसे हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा डेटाबेस इंटरनेट कनेक्टिविटी पर बात करेंगे, ठीक है। वेब टू डेटाबेस मिडलवेयर हो गया। उसके अलावा वेब सर्वर इंटरफेसेस हो गई, वेब ब्राउज़र हो गया, क्लाइंट साइड एक्सटेंशन हो गई, वेब एप्लीकेशन सर्वर हो गया, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया। उसके अलावा हम XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम इस तरह करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के थोड़े से कंसेप्ट पर भी बात करेंगे, ठीक है। क्लाउड उस पर भी क्लाउड डेटा सर्विसेज, एसक्यूएल डेटा सर्विसेज पर भी बात करेंगे। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की थोड़ी सी रोल्स या सिक्योरिटी पर, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे डेटा कॉर्पोरेट एसेट के तौर पर, और डेटाबेसेस की ज़रूरत और उसके रोल की बात करेंगे। इसके अलावा डेटाबेसेस एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन की बात करेंगे, और डेटाबेस एनवायरनमेंट्स कंसेप्ट की बात करेंगे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के मैनेजरियल टेक्निकल रोल पर बात करेंगे। उसके बाद हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, जिसके अंदर हम सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी या डेटाबेस सिक्योरिटी की बात करेंगे। उसके अलावा हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हैं, जिसमें डेटा डिक्शनरी है, केस टूल्स वगैरह वगैरह हैं। उसके अलावा हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे, ठीक है, और क्लाउड में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रोल को देखेंगे, और एकल की में भी देखेंगे। उसके अलावा हम इस तरह करेंगे कि डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑटोमेटिकली बूट अप करने की भी थोड़ी सी बातें करेंगे। उसके अलावा हम टेबल्स पे डाटा फाइल्स और यूज़र मैनेजमेंट या सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट पर बात करेंगे, ठीक है।
उसके अलावा हम डेटाबेस इनिशियलाइजेशन के कुछ पैरामीटर्स पर भी बात करेंगे जो कि बिल्कुल एंड पर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक कंसेप्ट था डेटाबेसिस के एडवांस कोर्स का, जिसके अंदर हमने देखा है कि हम काफ़ी सारा कंटेंट्स कवर करने लगे। मुझे तो काफ़ी सारा लगा है, अगर आप लोगों को काफ़ी सारा लगा है तो कमेंट कीजिए। अगर कम लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि कौन सी चीज़ हम मिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस कोर्स में करेंगे, या जो आप चीज़ कहेंगे वो किसी और कोर्स में हम उसकी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पहला टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। और तो इस तरह कर लेते हैं कि तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।